हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के करेंट अफेयर्स रिवीजन क्लास में। तो देखिए हम लोग जैसा आपको पता है हम लोग क्या करते हैं डेली करेंट अफेयर्स रिवीजन। इस क्लास में आपको रिवीजन देखने को मिलता है करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस के। देखिए आज हम लोग बेसिकली किस किस दिन के करेंट अफेयर्स रिवाइज करने जा रहे हैं, तो 4 और 5 अप्रैल का आपको देखने को मिलेगा। तो आपने समझा आप करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है, रिवीजन चलता है। तो पहले क्वेश्चन से देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, किस मंत्रालय द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा बच्चा वो होगा गृह मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित किया जाता है यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि हर्ड एंड मैकडोनाल्ड आइलैंड्स विच वर सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन। तो देखिए यहाँ पे 2 आइलैंड्स के नाम है और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है आप बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, किसकी टेरिटरी ये हैं दोनों आइलैंड, तो बताइएगा। चलिए तो देखिए इसमें वही पूछा है कि समाचारों में जो आपने देखा है किस महासागर में स्थित है। तो देखिए ये किस महासागर में है, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चा, ये इंडियन ओशन में देखने को मिलता है यानी हिंद महासागर में देखने को मिलता है दोनों हर्ड एंड मैकडोनाल्ड आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा की गई थी। तो देखिए आप देखें यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ते होंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आपकी रोम संविधि द्वारा हेग प्रोटोकॉल या वियना संधि के द्वारा। देखिए जो राइट ऑप्शन में यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रोम संविधि, रोम स्टैट्यूट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कर्नाटिप्या मतलब कर्नाटिप्या एक ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है। तो वही पूछ रहा है कि हाल में इसे ज्योग्राफिकल यानी GI टैग दिया गया है, तो किस स्टेट से ये बिलोंग करता है, किस इंडियन स्टेट से कर्नाटिप्या बिलोंग करता है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GI टैग वाले जो क्वेश्चंस हैं चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि ये आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। हमने पिछले दिनों में कल भी देखा था, अगर आपने नहीं वो क्लास किया है तो देख लीजिएगा, हमने कल भी एक GI टैग वाला क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन था। तो वैसे ही आज कर्नाटक पे है, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो बेटा देखिए ये केरल से बिलोंग करता है। ध्यान रखिए कर्नाटक पे किससे बिलोंग करता है, केरल से। कल था बिटर लीफ पे यानी पान के पत्ते पे था, ध्यान है आपको, पान के पत्ते पे था, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे पूछा है असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, किस माउंटेन रेंज पे आपको देखने को मिलता है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप कहेंगे अरावली, सतपुरा, विंध्य और वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अरावली पर्वत रेंज पे आपको मतलब पर्वत श्रृंखला पे देखने को मिलता है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा कि विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी FHI 2025, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल है ऑप्शन में, लेकिन जो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, इसने टॉप किया है उड़ीसा ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM अजय स्कीम, PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बेटा देखिए डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज़, रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग SC कम्युनिटीज़, प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ होगा राइट ऑप्शन रिड्यूसिंग पॉवर्टी अमंग SC कम्युनिटीज़। चलिए ध्यान रखेंगे। तो PM अजय स्कीम किससे रिलेटेड है, भाई गरीबी घटाना है SC कम्युनिटीज़ में से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अ ह्यूज एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म नोन एज द ग्रेट रेड स्पॉट इज एसोसिएटेड विथ विच प्लेनेट। ग्रेट रेड स्पॉट काफ़ी ईजी है, आपने ज़रूर इसको पहले भी पढ़ा होगा। देखिए ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना वाला ये विशाल एंटी साइक्लोनिक तूफान किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, किस ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि
बात चलती है कि बहुत बड़ा तूफ़ान देखने को एक प्लैनेट पे मिलता है, ठीक है, और स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे जुपिटर भाई साहब हैं। जुपिटर पे यानी बृहस्पति पे ये ग्रेट रेड स्पॉट देखने को मिलता है। 9th क्वेश्चन देखिए कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस इन रेलवे स्टेशन एज ऑफ फरवरी 2025। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 तक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है भाई? तो यहाँ पे आप कहेंगे पहले ऑप्शन देख लीजिए, उड़ीसा, गुजरात, बिहार एंड राजस्थान। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान में आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशन इन रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखेंगे बच्चा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे बलपक्रम नेशनल पार्क, ये आप एक बार देख लीजिएगा। बलपक्रम नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, कहाँ पे? तो बलपक्रम कहाँ पे? तो मेघालय में ये स्थित है। बलपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बच्चा इतने क्वेश्चंस, ठीक है, रिवीजन के लिए हम लोगों ने लिए। फिर मिलेंगे अगले दिन कल और भी क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और अपना पढ़ाई हर दिन करते रहना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई नहीं नागा होना चाहिए, घर पे कोई सिचुएशंस हो, बाहर कोई सिचुएशंस हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।